Now, our last and the most important fundamental right is right to constitutional demand is given in article number 32. आर्टिकल 32 कहता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने सुप्रीम कोर्ट को हमारे फंडामेंटल राइट्स का डिफेंडर और हमारे फंडामेंटल राइट्स का गारंटर जो है वो बनाया है, क्योंकि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स हमसे एनक्रोच किए जाते हैं तो हमारे पास आर्टिकल 32 के तहत ये पावर है कि हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। सेकेंड थिंग इज दैट दिस ये आर्टिकल हम सिर्फ सिटीजन अपने फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, किसी और राइट के प्रोटेक्शन के लिए यूज नहीं कर सकते। हमारे लीगल राइट्स के लिए, हमारे पॉलिटिकल राइट्स के लिए हम इस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। सिर्फ अपने फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर आर्टिकल नंबर 32 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सोल और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट डिक्लेयर करते हैं कि ये आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सोल और हार्ट है, क्योंकि इसके बिना हमारे बाकी सारे आर्टिकल की वैल्यू 0 हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि आर्टिकल 32 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक फीचर है और पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं है कि वो इसको अमेंडमेंट करके सिटीजन से छीन ले। लास्ट पॉइंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यही सेम पावर सभी हाई कोर्ट्स को भी प्रोवाइड करता है आर्टिकल 226 के तहत। सो सिटीजन के पास ये राइट है कि वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए, सेज बाय आर्टिकल नंबर 32। इस आर्टिकल के तहत हमारे पास 5 तरीके की रिट होती है। रिट्स का मतलब होता है ऑडिटन ऑर्डर बाय द कोर्ट्स। 5 टाइप ऑफ रिट्स आर मेंशन्ड इन आर्टिकल नंबर 32। फर्स्ट रिट इज हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है इट मींस लेट अस हैव द बॉडी। अगर पुलिस ने किसी पर्सन को इलीगली डिटेन किया है, पुलिस ने किसी पर्सन को इलीगली अगर पकड़ा है, तो वो पर्सन कोर्ट में जा सकता है और वो पर्सन कोर्ट में जाके बोल सकता है कि मुझे इलीगली डिटेन किया गया है। कोर्ट पुलिस को बुलाएगी और उनसे पूछेगी कि आपने इस पर्सन को किस बेसिस पे डिटेन किया है। अगर उस पर्सन का डिटेंशन जो है इलीगल है तो कोर्ट पुलिस को ऑर्डर देगी कि इस पर्सन को आप छोड़ दें, और दिस इज द राइट ऑफ हैबियस कॉर्पस। ये रिट जो है कोर्ट पुलिस को इश्यू करेगा। सेकंड वन इज मैंडेमास। इट मींस वी कमांड। ये कमांड है जो सुप्रीम कोर्ट इश्यू करता है किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को। कोई भी पब्लिक ऑफिशियल अगर अपनी ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उसको ये रिट इश्यू करके कह सकता है कि आप अपना काम अच्छे तरीके से करिए। थर्ड वन इज प्रोहिबिशन। इट मींस टू फॉरबिड। ये एक रिट है जो हाई कोर्ट अपने लोअर कोर्ट्स को इश्यू करता है कि आप अपनी जुरिसडिक्शन से बाहर जाके काम नहीं कर सकते, आप अपना काम जो है अपने राइट्स की जुरिसडिक्शन से बाहर जाके कर रहे हैं, और ये रिट लगा के वो उसको एक्स्ट्रा काम करने से रोक सकता है। रिट ऑफ सेरेटरी। इट मींस टू बी इन्फॉर्म। ये रिट एक हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को इश्यू करता है। अगर कोई केस लोअर कोर्ट के पास पेंडिंग पड़ा है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपने पास वो केस मंगा सकते हैं, और अगर कोई डिसीजन लोअर कोर्ट ने उस केस में दिया है तो उनके पास वो पावर है कि वो उस डिसीजन को डिस्क्वैश कर सकते हैं। लास्ट रिट दैट इज द क्यू वारंटो। क्यू वारंटो मींस बाय व्हाट अथॉरिटी। ये रिट कोर्ट इसलिए इशू करता है किसी पब्लिक ऑफिशियल से ये पूछने के लिए कि आप ये काम किस अथॉरिटी से कर रहे हैं। अगर उन्होंने वो पोजीशन, अगर उन्होंने वो रैंक किसी इलीगल टास्क के थ्रू जो है गेन किया है तो कोर्ट के पास ये पावर है, ये रिट लगा के उसे उस पोजीशन से हटा सकता है और किसी और एलिजिबल पर्सन को उस पोजीशन पे वो एनरोल कर सकते हैं। सो these are basically the 5 writs mentioned in our constitution, and these are the very important for the establishment of our fundamental rights.